बोलिए श्री सद्गुरु। इंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी महाराज के पास गए, दुखड़ा सुनाए तो वे सत्संग सुनाने लग गए। थोड़ी देर के लिए शांति मिली, लेकिन पूरा शांति नहीं मिली। तो कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम्हारा राज्य छीना गया है, इसलिए तुम अशांत हो। जाओ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाओ। वे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गए, प्रणाम करते हैं। शुक्राचार्य उनको सत्संग सुनाने लग गए, उपदेश करने लग गए, लेकिन उपदेश माथा में सेटने हो रहा था। अभी आप लोग यहां बैठे हुए हैं, अगर आपका धन माल कोई छीन ले तो सत्संग करने में लगेगा मन? सत्संग भवन पर बैठने मन लगेगा? नहीं लगेगा, तुरंत ही चले जाइएगा कि हमारा सब कुछ नाश हो गया। वैसे ही इंद्र का मन नहीं लग रहा था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा राज्य छीना गया है, इसलिए तुमको सत्संग में मन नहीं लगता है। मेरा शिष्य प्रहलाद है, जाओ तुम उनकी सेवा करना। और जब वे खुश हो जाए, तुमसे वरदान मांगने के लिए कहे, तो तुम उनसे शीलता मांग लेना। इंद्र गए, वेश बदल करके प्रहलाद की सेवा किए। एक दिन प्रहलाद खुश हो जाता है, कहते वरदान मांगो। बोले कि आप अपनी शीलता दे दीजिए। बोले कि तुम इंद्र हो? बोले कि हाँ। मेरे गुरुदेव ने भेद बताया? बोले कि हाँ। बोले कि जाओ, मैं तुम्हें शीलता देता हूं, अशीलता के साथ तुम्हारा धन संपत्ति भी रिटर्न करता हूं। तो शीलता आया, तो धन संपत्ति उनके पास आ गया। शीलवान सबसे बड़ा है। सहने की क्षमता, जिनके पास जितने सहने की क्षमता है, चाहे अध्यात्म ज्ञान में भी जो जितना सहते हैं, अध्यात्म ज्ञान में भी वह उतना ही आगे बढ़ते हैं, और भौतिक संपत्ति में भी जो जितना सहते हैं वह उतना आगे बढ़ते हैं। इसलिए सहना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। तो ये सहने का गुण, इसी का नाम है धैर्य। धैर्य धारण करते रहना चाहिए, चाहे सुख आए या दुख आए, कभी भी अधैर्य नहीं होना चाहिए। यही है दूसरी पहलिया। गुरु महाराज जी धैर्य के संबंध में एक कहानी कभी कभी कहा करते थे। एक राजा को वैराग्य हुआ, और वे इमली वृक्ष के पास आकर के ध्यान करने लगे, तप करने लगे। एक गरीब आदमी को, उसको भी वैराग्य हुआ, वह भी आकर के अंडी गाछ के पास वो भी तप करने लगे। कुछ वर्षों के बाद नारद बाबा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। इमली वाले भक्त राजा मिलते हैं, कहते हैं राजा कि आप कहाँ जा रहे हैं नारद बाबा? बोले मैं बैकुंठ जा रहा हूं, भगवान विष्णु के पास। बोले कि ठीक है, मेरा भी एक संदेशा लेकर के जाइए। क्या है तुम्हारा संदेशा? तो भगवान हमको दर्शन कब देंगे? थोड़ा सा भगवान से पूछते आइए। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन दर्शन कब देंगे? हम उनके दर्शन के लिए यहाँ पर तब कर रहे हैं, वे कब दर्शन देंगे कि थोड़ा सा हमको अवधि समय बता दीजिएगा। बोले अच्छा ठीक है। आगे बढ़े तो इमली वाला भक्त, अंडी वाला भक्त मिल गया। कहते हैं कि केवल राजा के लिए ही नहीं पूछेगा, मेरे लिए भी पूछ लीजिएगा कि भगवान हमको कब दर्शन देंगे। बोले कि अच्छा तुम्हारे लिए भी पूछ लूंगा। जब नारद बाबा गए वैकुंठ, भगवान विष्णु के पास बातचीत होती है, कुशल क्षेम होता है। बाद में जब चलने लगे तो बोले कि प्रभु आपके दो भक्त हैं, एक इमली वृक्ष के पास, एक अंडी वृक्ष के पास, और दोनों आपसे निवेदन किए हैं कि उनको कब दर्शन दीजिएगा, थोड़ा सा समय बता दीजिए। भगवान विष्णु बोले कि जो जिस वृक्ष के पास बैठा हुआ है
उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद मैं उसको दर्शन दूंगा। नारद बाबा उधर से लौटे तो पहले अंडी वाला भक्त मिल गया। अंडी वाला भक्त पूछता है कि क्या भगवान से पूछे थे कि कब दर्शन देंगे? बोले कि हाँ हम पूछे थे। क्या कहा? बोले कि तुम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद भगवान दर्शन देंगे। ऊपर झांक करके देखा, हाँ 100-150 पत्ता। ये भगवान इतना दिन से बड़वा रोटी खाते खाते मुंह में ठेला हो गया है। 100-150 वर्ष और करना पड़ेगा। कौन इतना झंझट, कौन इतना झंझट करे? इससे बढ़िया तो घरे था। घर में भेल खटपट, चल बाबा जी के मठ पर, मठ में मिलल टहल, रमते रहल, रमता में मिलल फक्का, तो फिर गृहस्थी पक्का। कौन इतना दुख करे? पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो वैराग ले लेता है, चलो साधुओं बन जाएंगे। वहां गया आश्रम पर, सिद्धार्थ बाबा जैसे साधु सत्तू का मुठला सान करके दिए, लो ऊपर से मिर्चा खोस दिए, खाओ, पदारी लो, खुरपी लो, चलो खेत कोड़ने के लिए। बोलते साधु बनेंगे तो बैठले बैठल खाने के लिए मिलेगा, आई तो यहाँ पर उल्टे बात हो गया ना, ठीक नहीं है। तो कितना उस ठीक गया। अभी उसका लोग जसगान कर रहे हैं, और जो उस समय में भाग गया लोग उसको कोई नहीं पूछते, कोई उसका आदर नहीं करते। तो वे वहां से चले गए, अपना बस्तर उठाए चले गए घर। फिर नारद बाबा सोचे कि इसको अंडी वाला भक्त ये सुन करके ये तुरंत ही बस्तर उठाया घर चला गया। वो इमली वृक्ष में कितना पत्ता है, करोड़ों अरबों, बताना नहीं चाहिए, भगवान का आदेश बताना चाहिए। गए हिम्मत बांध करके कहते हैं कि मेरे लिए क्या कहा भगवान ने, मेरे लिए क्या कहा? नारद बाबा कहते हैं इमली वृक्ष में देखते हो पत्ते, कितने पत्ते हैं, उतने वर्षों तक और तुमको तप करना पड़ेगा और तब भगवान तुमको दर्शन देंगे। बोले कि क्या इतने वर्षों के बाद ही सही क्या भगवान दर्शन देंगे? भगवान अपना मुंह से बोले हैं। हाँ भाई, भगवान अपना मुंह से बोले हैं, लेकिन इमली वृक्ष में पत्ते नहीं देख रहे हो? बोले कि उतना ही सही, लेकिन दर्शन देंगे ना? बोले कि हाँ दर्शन देंगे। इतना ही सुनना था, एकदम आनंद से नाचने लगे, मगन हो गए, सब कुछ भूल गए, हाँ इधर उधर का कहीं कोई ख्याल नहीं। एकदम भगवान इतना मन रम गया, इतना भाव विभोर हो गया, विह्वल हो गया कि होश हवास भी नहीं रहा। अब तत्क्षण उसी समय में भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। बोलिए श्री सदगुरु। उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए। नारद बाबा भी कहते वाह भगवान, आप भी हद कर दिए, क्या बोले थे अब तुरंत आप क्या कर दिए? बोले क्या कहा था मैंने? तो इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं, लेकिन अभी आप तुरंत आ गए। तो नारद जी, जिस समय तुमसे पूछा था कि कब दर्शन देंगे, उस समय में इनके अंदर जैसा प्रेम था, बिल्कुल मैंने सही कहा कि उतने वर्षों के बाद ही मैं इसको दर्शन देता, बिल्कुल सही है। लेकिन जब तुमने कहा कि इतने वर्षों के बाद भगवान दर्शन देंगे, तब उसका क्या हाल हुआ तुम देखा। शरीर का भी ठिकाना रहा, सब होश हवास खो दिए। मेरे प्रेम में इतना मगन हो गया, इतना मगन हो गया, अगर मैं नहीं आता, कहीं इसको कुछ हो जाता तो फिर कलम किसको लगता? हमें को लगता ना।
बोले वाह प्रभु, क्या कहना है। मतलब कहने का, जिनके पास धैर्य रहता है वही आगे बढ़ता है। अधैर्य होकर के कहीं भी दौड़िए, किसी जगह भी चले जाइए, कहीं पर भी कुछ मिलने वाला नहीं है। लालच आपको देंगे, कुछ संप्रदाय हैं आपको लालच देंगे कि शरीर का दुख दूर हो जाएगा, तुम इनसे जुड़ो, धन दौलत तुमको मिलेगा, इनसे जुड़ो। लोभ के कारण अगर तुम कहीं भी जाओगे तो कहीं भी तुमको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन परेशान जरूर होगे। इसलिए सौरज धीरज तेहि रथ चाका, यही है दो चक्का। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य क्या है? मजबूत ध्वजा है। अर्जुन जिस रथ पर थे उसमें ध्वजा भी था और पताका, ऊपर में हनुमान जी पताका में फहर रहे थे। हनुमान जी ऊपर में बैठे हुए थे। जब भगवान सारथी हैं तो हनुमान कहाँ जाएंगे? राम जब सारथी हैं तो हनुमान कहाँ जाएंगे? राम को छोड़कर हनुमान जी ऊपर में बैठे हुए थे। ऐसे ही सत्य अगर आप बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, सदा सत्य बोलिएगा, परेशानी तो होगी लेकिन आप एक दिन जरूर आगे बढ़िएगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य के कारण अब आप सुनते हैं बहुत राजा महाराजा को बहुत दुख हुआ। राजा हरिश्चंद्र सत्य के ही कारण है, अपना भी गए, उनकी पत्नी भी जाती है, रोहित भगवा बीत जाता है, एक सत्य के कारण। लेकिन बाद में उसी का जय जयकार हुआ, अभी तक इसीलिए उसका नाम चल रहा है। तो सत्य के लिए चाहे थोड़ा दुख सहना पड़े तो सह लीजिए, लेकिन कभी भी झूठ का साथ मत दीजिए। भगवान कृष्ण सारथी क्यों बने थे? पांडवों का सारथी क्यों बने थे? इसलिए कि सत्य के साथ था। दुर्योधन असत्य के साथ था, इसलिए भगवान उसके तरफ नहीं जाकर के जिधर सत्य है उधर भगवान गए और जीत उसी की हुई। पांडवों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा, बहुत दुख सहे, लेकिन अंत में वही राजा बने, उसी का राज्य हुआ। ऐसे हम आप भी सत्य को कभी छोड़े नहीं, पकड़ करके रखें। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शीलता क्या है? तो पताका है, जो विजय का चिन्ह होता है। पताका फहरते रहता है, वह क्या है? शीलता है। गुरु महाराज जी एक छोटी सी कहानी कहते थे। एक राजा स्वप्न देखते और स्वप्न में देखते हैं कि मेरे मुंह में जितने दांत हैं सब टूट गए। सपना में देखते हैं मेरे मुंह में जितने दांत हैं सब टूट गए। वह ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी से कहते हैं कि भाई हमने सपना देखा कि मेरे मुंह में जितने दांत हैं सब टूट गए, इसका क्या मतलब हुआ? ज्योतिषी बतलाए कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं, आपके ही सामने वो सब मर जाएंगे। आपके सामने आपके परिवार के सदस्य सब मर जाएंगे। राजा बोले इतना अशुभ बात बोलता है। मंत्री को बोले इसको फांसी दो, इसको फांसी दो। मेरे सामने तो मेरे परिवार के सभी लोग मर जाएंगे, अशुभ बात बोलता है, इसको फांसी दो। उस ज्योतिषी को फांसी का आदेश दे दिए। फिर दूसरे ज्योतिषी को मंगाए कि मैंने सपना में देखा कि सभी मुंह के जितने भी दांत है सब टूट गए। वह ज्योतिषी कहता है ईश्वर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आपकी बड़ी लंबी आयु है,
आप बहुत दिन तक रहिएगा, राजकाज कीजिएगा, प्रजाओं का देखभाल कीजिएगा, आपकी बहुत लंबी आयु है। राजा बड़े खुश हुए और उसको बहुत इनाम देकर के वह ज्योतिषी को अपने यहां से विदा किया। दोनों एक ही बात बोले, दो बात नहीं बोले। आयु लंबी होगी तो परिवार के लोग तो मरेंगे ही, लेकिन एक जो बोले तो सत्य बोले, लेकिन कड़वा था, सीधा वार किए। और दूसरे वे भी सत्य बोले, लेकिन नम्रता के साथ बोले, शीलता के साथ बोले। सत्य सुहाता वचन कहिए, चोरी तजी दीजिए, तजिए नशा व्यभिचार, हिंसा नहीं कीजिए, निर्मल मन सो ध्यान करिए, गुरुमत अनुसारा, अरे हारे में ही कहूं सो गुरुमत ध्यान, सुनो दे चित्त समारा। मतलब सत्य हो और शीलता हो, नम्रता हो, इसी को शीलता कहते हैं। तो सत्यशील जब ध्वजा पताका। इसके बाद बल विवेक दम पर ही घोड़े। बल विवेक दम पर हित, ये चार घोड़े हैं। बल शारीरिक बल भी होना चाहिए ध्यान करने के लिए, उसके बाद मानसिक बल भी होना चाहिए और आत्मिक बल भी, आत्मबल भी होना चाहिए। जो जिसके पास ये तीनों बल हैं वे परमात्मा को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते। बल विवेक, बल है लेकिन विवेक नहीं है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर वे भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए विवेक भी होना चाहिए, सार असार का ज्ञान होना चाहिए। क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करने योग्य कर्म है क्या नहीं करने योग्य कर्म है। इसका जिसके पास विवेक है उसी का नाम विवेक है। बल विवेक दम, इंद्रियों का दमन, परहित परोपकार, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरे का उपकार, दूसरे के भलाई, ये परोपकार। ये चार घोड़े हैं, तीन रस्सी से जुड़ा हुआ है, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े, ये तीन रस्सी से जुड़ा हुआ है। क्षमा, आपसे कोई छोटे ने गलती कर दी उसको क्षमा करो। आप धनी आदमी हैं, कोई गरीब है, उनसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। क्षमा कृपा, एक दूसरे के ऊपर कृपा बना करके रखिए। समता रज जोड़े, समत्व भाव रखिए। सबके अंदर एक ही परमात्मा है, इसलिए किसी को भी नीच निगाह से मत देखिए। समत्व भाव। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चरण संतोष कृपाना। ईश्वर की जो भक्ति है यही चतुर सारथी है। ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति अगर आप करते हैं यही चतुर सारथी है। सारथी अगर आपका चतुर है तो आपको रथ को ले जाकर के बिल्कुल सुरक्षित जगह पे लेकर के चले जाएंगे और युद्ध में विजय दिला देंगे। अगर चतुर सारथी नहीं है, शैल के समान जब सारथी हैं तो हाँ, कर्ण का क्या हल हुआ। कर्ण पूछे अपने साथी मामा शैल से, बोले कि मामा जी अगर मैं युद्ध में मारा जाऊंगा तो आप क्या करिएगा। मामा शैल कहते हैं युद्ध भूमि में तुम मारे जाओगे तो रथ को ले जाकर फिर राजदरबार में खड़ा कर देंगे और क्या करेंगे, तुम्हारे लिए हम मरेंगे। रथ को सीधा ले जाकर के राजदरबार में खड़ा कर देंगे। यही प्रश्न अर्जुन भी पूछे थे भगवान कृष्ण से कि केशव अगर युद्ध भूमि में मैं मारा गया तो आप क्या करिएगा।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुन लो अर्जुन, मेरा पहला वचन है कि मेरे रहते तुम मारे नहीं जाओगे। ये मेरा पहला वचन है। मेरे रहते हुए तुम नहीं मारे जाओगे, ये मेरा पहला वचन है। और दूसरा वचन सुन लो, अगर मेरे रहते हुए तुम मारे जाओगे तो मैं पूरे सृष्टि को तहस नहस कर दूंगा। यह सुदर्शन चक्र से पूरे सृष्टि को ही समाप्त कर दूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। जो भक्त भगवान का हो जाता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, भगवान उसकी सुरक्षा करते हैं। तो ईश्वर की जो भक्ति कीजिएगा, यही है चतुर सारथी। आपको रथ को ले जाकर के सीधे आपको जगत इस संसार से विजय दिला देंगे, मन रूपी रावण को पछाड़ देंगे। तो सारथी बढ़िया होगा तब में आप युद्ध में विजय प्राप्त करिएगा। चतुर सारथी होना चाहिए। इस भजन सारथी सुजाना, विरक्ति चर्म संतोष कर पाना। विरक्ति क्या है? ढाल है, संतोष तलवार है। ढाल देते हैं ना, तीर वगैरह को रोकने के लिए ढाल होता है। ये ढाल है विरक्ति। संसार से वैराग्य, शरीर से वैराग्य, शरीर संसार से वैराग्य। शरीर में रहना, संसार में रहना, लेकिन अनासक्त होकर के, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्र दुर्गाई। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। जो किसी भी तीर कमान से कवच को नहीं भेद सकता है, अभेद्य कवच। जो कर्ण, वह कवच लेकर के कर्ण पैदा हुए थे कि कवच कुंडल जब तक वे पहने हुए रहते, कभी भी अर्जुन उसको नहीं मार सकता था। जब तक कवच पहने हुए रहेंगे, उसको अर्जुन नहीं मार सकता है। इसलिए इंद्र छल पूर्वक उससे कवच कुंडल मांग लेते हैं और तब कर्ण मारा गया। तो हम आप भी गुरु की पूजा करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु से सदुक्ति जानकर ही साधना करते हैं। यही है कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। विप्र अर्थात यहाँ पर ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण कौन? ब्रह्म जनाति च ब्राह्मण।